आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक ही तो दिल है, चाइना कितनी बार तोड़ोगे। फिर से चाइना ने दिल तोड़ा है। वैसे तो मजाक की बात है, पर देखिए यार, बधाई देनी चाहिए चाइना को। कमाल है। हम लोग बस है ना, रील बनाएंगे, देखेंगे इंस्टा पे, ये वो ससुरा इन्वेस्टमेंट कर करके $1 ट्रिलियन का सरप्लस लेके साइंस एंड टेक स्कूल्स को कमाल करके, इनोवेट करके पता नहीं कहां निकल गया चाइना। डीप सीक ने आपने देखा तबाही मचा डाली अमेरिका में। आज हम बहुत सारे साइंटिफिक टर्म की बात करेंगे। भाई मेरा खुद भी एमएससी था, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब हम साइंस पढ़ाते हैं। मैं साइंस पढ़ाया भी था कई बार कोचिंग में, काफी लंबे समय तक आईआईटी को भी पढ़ाया था। तो बात यह है कि फ्यूजन, ये देखिए, न्यूक्लियर दो होती है, एक फिजन रिएक्शन, एक फ्यूजन रिएक्शन। फ्यूजन रिएक्शन में पूरी दुनिया काम कर रही है। ITER, इसकी टोपी उसके सर ITER जो है वो बनाया है। पूरी दुनिया के 30 देश लगे हुए हैं, इंक्लूडिंग इंडिया। और वो बस यही चाह रहे हैं कि बस एक बार अगर फ्यूजन एनर्जी मिल जाए। मैं आपको बस एक एग्जांपल दे देता हूं। अभी 5 सेकंड के लिए ब्रिटेन की लेबोरेटरी जो है, वहां पे उनको 5 सेकंड के लिए फ्यूजन एनर्जी मिली थी। उससे वो 10,000 घरों में बिजली पहुंचा सकते हैं। पता है आपको, 1 ग्राम फ्यूल जो फ्यूजन में मिलेगा, दैट इज इक्विवेलेंट टू 8 टन्स ऑफ कोयला। आप समझ रहे हो ना। अगर ये हमारे पास एनर्जी आ गई, एक तो इसको जीरो फुटप्रिंट है। भाई हाइड्रोजन तो हर जगह अवेलेबल है। हाइड्रोजन के आइसोटोप तो हर जगह अवेलेबल है। 3 आइसोटोप होते हैं हाइड्रोजन के। सबसे पहला हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, है ना। एटॉमिक नंबर कितना मजा आता था। बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। तो ऐसा ही है। लेकिन चाइना ने जो किया है भाई, चाइना ने 17 मिनट तक फ्यूजन एनर्जी मेंटेन की है। और ये अपने आप में ही एक रिकॉर्ड है। ये इतिहास रचा है चाइना ने, और पूरी दुनिया पगला चुकी है इसको देखकर कि भाई ऐसा कैसे हो गया। 1000 सेकंड्स तक, 17 मिनट तक, ये एक नया रिकॉर्ड है। और अभी तो बहुत, देखिए 2050 तक हमको कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन से लेकर पता नहीं कौन कौन सी, हमको वो उतना आसान नहीं है। आपको जीरो जाना है, अब पोल्यूशन खत्म करना है, फ्यूजन इज द वे। हमारी भी बिजली कोयले से आ रही है। फ्रांस में 80% एनर्जी जो है वो न्यूक्लियर से आ रही है। भारत में सारी एनर्जी जो है वो फॉसिल फ्यूल से ही आ रही है, जिसकी वजह से बहुत एमिशन होता है। और भाई पोल्यूशन अब हमारे पूरी दुनिया को बर्बाद कर देगा। देशों को तो बर्बाद किया ही है। दिल्ली सांस लेने लायक, दिल्ली के बहुत सारे भारत के शहर, इक्का दुक्का को छोड़ दें, हर जगह पोल्यूशन की प्रॉब्लम है। तो हमको जल्द से जल्द टेक्नोलॉजी पे तो जाना ही पड़ेगा। अब साइंटिस्ट पूरी दुनिया में वही है कि इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं। अभी हम फिजन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। फिजन क्या होता है? जब आप एक बड़े एलिमेंट को तोड़ते हो, आप समझ रहे हो, उससे तोड़ के जब आप एक बड़े एटम को तोड़ोगे, उससे टूट के जो एनर्जी निकलती है उसको कहते हैं फिजन एनर्जी। जैसे यूरेनियम, यूरेनियम 235, 238 को पहले 235 बनाया जाता है ना। ऐसे मथा जाता है उसको, बहुत बड़े बड़े, तो वैसे सट 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 सट, उसके बाद U235 निकलता है। U235 को हम यूज करते हैं, उसमें बेरियम क्रिप्टॉन निकलता है। मतलब एक तरीके से उसकी एनर्जी, उसको तोड़ते हैं उस एटम को, समझ रहे हो, और उससे एनर्जी निकलती है। अब अगर वो कंट्रोल कर ले जाए तो वो न्यूक्लियर रिएक्टर है। अनकंट्रोल्ड एनर्जी है तो वो एटम बॉम्ब हो गया। ठीक है। तो कंट्रोल करने के लिए कैडमियम बोरॉन रॉड्स का यूज किया जाता है, मॉडरेटर्स का यूज किया जाता है। ठीक है ना। लिक्विड बहुत, मतलब जैसे भाई देखो, अब हम पानी पीते H2O, तो ऐसे ही 3 आइसोटोप होते हैं, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। समझ रहे हो, एक ही परिवार के, लेकिन मास अलग है। आप इसको ऐसे समझ सकते हो, तीनों जुड़वा है लेकिन उनकी ताकत अलग है। तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप, हर जितने भी एलिमेंट है सबके आइसोटोप होते हैं। तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। D2O हैवी वाटर कहते हैं, D2O, जिसको हम एज अ कंट्रोलर यूज करते हैं। हैवी वाटर होता है, वो न्यूट्रॉन्स की स्पीड को कंट्रोल करता है, क्योंकि न्यूट्रॉन्स मल्टीप्लाई होते हैं फिजन में। एनीवे, मैं फिजन क्यों समझा रहा हूं, मतलब एक कंटेक्स्ट के लिए मैंने खाली आपको बताने की कोशिश की कि फिजन क्या होता है। उसके बाद आता है फ्यूजन, दूसरा। अब फ्यूजन एनर्जी बहुत जबरदस्त होती है। फ्यूजन एनर्जी सूरज में हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कंबाइन होकर हीलियम मॉलिक्यूल बनाते हैं। समझ गए। फ्यूजन, फिजन से तो एनर्जी मिल जाएगी, फ्यूजन कहां, आप सूरज की एनर्जी कहां ले आओगे। और वो एनर्जी इतनी ताकतवर है कि इतनी सी एनर्जी, इतनी सी, आपको 1 साल तक बिजली दे दे।
और उसमें क्योंकि हाइड्रोजन अवेलेबल है तो उसमें कोई एमिशन भी नहीं हो रहा है, आप सिर्फ उसको यूज कर रहे हो। लेकिन ये एनर्जी बनाना बहुत मुश्किल है। आपने स्पाइडरमैन 2 देखी है, वो वाली टोबी मैग्वायर वाली? उसमें डॉक्टर ऑक्टेवियस क्या करता है, वो फ्यूजन एनर्जी बनाता है। आप समझ रहे हो? 4 स्टेट्स ऑफ मैटर होती है। सबसे पहली क्या है, सॉलिड। सॉलिड को 5 स्टेट्स ऑफ मैटर होती है, सॉरी। सॉलिड को गर्म करोगे तो क्या होगा, बनेगा वो लिक्विड। लिक्विड को गर्म करोगे तो बन जाएगा गैस, और जब गैस को गर्म करते हो ना तो वो बन जाता है प्लाज्मा। और प्लाज्मा ही इसमें सबसे, फ्यूजन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है। सूरज के इर्द गिर्द पूरा प्लाज्मा है, प्लाज्मिक स्टेट है। भयानक एनर्जी आपको देनी पड़ती है। आज पूरी दुनिया एनर्जी कन्फाइनमेंट में लगी हुई है, पर एनर्जी कन्फाइन नहीं कर सकते। थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है ना, एनर्जी तो इंक्रीज ही होती जा रही, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और वो इर्रिवर्सिबल है। एनीवे, बस इतना समझो आप कि जो प्लाज्मा होती है उसमें आप 10,000 केल्विन तक आपको टेम्परेचर चाहिए, तब जाके आपको प्लाज्मिक स्टेट मिलेगी। ओके, अब उसको कन्फाइन करना है, एनर्जी को रोक के रखनी है ताकि उसको लगाया जा सके अच्छे कामों में। अच्छे काम मतलब बिजली, और यही चाइना ने कर दिखाया है। उसमें उस प्लाज्मिक स्टेट को रोक के रखा है 17 मिनट तक। और अगर बहुत लंबे समय तक आप इसको रोक सकते हो तो आप पूरी दुनिया को बिजली दे दोगे। तो टाइम अवधि बनाने की बात है कि बस कितने समय तक हम इसको रोक सकते हैं। तो इसीलिए पूरी दुनिया में साइंटिस्ट इस समय बहुत खुश है, क्योंकि एनर्जी क्राइसिस को इस फ्यूजन रिएक्टर से हम खत्म कर सकते हैं। ठीक है, अब चाइनीज रिएक्टर्स ने, उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं की अभी, याद रखिएगा। अभी तो ये सिर्फ ये पैदा हुआ है, ये आगे आने वाले 30-40 सालों में 2050 तक शायद हम इसे इलेक्ट्रिसिटी, शायद हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर ले। लेकिन सिर्फ अभी एक फ्यूजन रिएक्शन हुई है। इस फ्यूजन रिएक्शन को कहते हैं ना कि इसको अप्लाई करना पड़ेगा, ये एनर्जी को आपको यूज करना पड़ेगा। तो टेक्नोलॉजी अभी उस स्टेज पे आई नहीं है, लेकिन प्लाज्मा एक स्टेडी स्टेट में उसने मेंटेन किया। प्लाज्मा क्या होता है, मैंने बताया ना कि देखिए क्या होता है कि एक एटम होता है, उसमें होते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। जैसे हाइड्रोजन का नंबर 1 एटॉमिक नंबर है, तो उसका मतलब क्या हुआ, पहला 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन। ठीक है, अब क्या होता है कि मैंने आपको क्या बताया कि जब आप एनर्जी देते हो तो गैस जो है वो प्लाज्मिक स्टेट में हो जाती है, बहुत एनर्जी चाहिए उसके लिए, भयानक एनर्जी। अब इसका मतलब यह हुआ कि वो गैस आयनाइज हो गई। ठीक है, यानी कि कोई एटम है, उसमें इलेक्ट्रॉन भी है प्रोटॉन भी है, आपने तगड़ी एनर्जी दी तो उसका इलेक्ट्रॉन निकल गया, फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया, वो बाहर हो चला गया। प्लाज्मा में यही होता है, जब आप बहुत ज्यादा एनर्जी देते हो ना तो गैस से इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन फ्री हो जाते हैं। ठीक है, अब यानी कि आयनाइज्ड हो गए वो, इसको कहते हैं आयनाइजेशन। और जो एनर्जी होती है उसको कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। समझ रहे हो? मैं आपको एक बहुत बढ़िया, जैसे मैं मान लीजिए यहां पे हूं, ठीक है, इस रूम में हूं मैं, इस स्टूडियो में, और ऐसे ऐसे चक्कर काट रहा हूं, आपको पता ही, इतना सब वही पता है ना कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन घूमता है और न्यूक्लियस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनाते हैं। वो फर्दर क्वार्क से बने होते हैं, 6 तरीके के क्वार्क्स होते हैं। ठीक है, तो अब क्या होता है कि वो इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री करना है हमको, मुझे फ्री करना, मैं एक इलेक्ट्रॉन हूं। अब आपने मुझे तगड़ी एनर्जी दी। आप एनर्जी कैसे देते हो, जो यहां पे चाइना कर रहा है, आप एनर्जी दे रहे हो, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, नहीं तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दे रहे हो। टेम्परेचर जब आप बढ़ाते हो तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मैं ऐसे क्या करूंगा, बहुत तेज भागूंगा, इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से टकराएंगे, टूट के वो अलग हो जाएंगे, यानी कि वो अनाइज हो गए, वो फ्री हो गए। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन गया तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन गए तो 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं, अगर गेन किया इलेक्ट्रॉन तो माइनस चार्ज, ये पता ही होगा आपको, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसी को आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, और यही प्लाज्मा होता है। अब इस स्टेट को बहुत लंबे समय तक, क्योंकि ये बहुत लंबे समय तक नहीं, अगर आप बहुत लंबे समय तक इसको होल्ड कर पाए तो आप इसको, इससे बिजली बना सकते हो। बल्ब होता है ना, बल्ब, प्लाज्मा जो है वो रंग बिरंगा होता है, गुलाबी भी होता है प्लाज्मा, है ना, नीला भी होता है प्लाज्मा। क्यों? कलर कहां से आते हैं, कलर देखो, कलर भी एनर्जी है। मतलब जैसे एक इलेक्ट्रॉन गया, फिर वो वापस अपनी कक्षा में आएगा, वापस अपने स्टेट में आएगा, तो उसमें वो एनर्जी छोड़ेगा। ठीक है, जब वो वापस आता है, तो अगर वो एनर्जी विजिबल स्पेक्ट्रम में है, विजिबल स्पेक्ट्रम मतलब विबग्योर, ये व्हाइट लाइट है, ये सब व्हाइट लाइट है, ये सब व्हाइट लाइट है। ठीक है, याद रखना, ये पूरी व्हाइट लाइट है, बस यहां पे पूरा डिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन सब हो रहा है, जिसकी वजह से हमको दिख रहा है सब कुछ। प्रिज्म लगाओगे ना तो 7 लाइट ये विबग्योर से बनी हुई, इसको विजिबल स्पेक्ट्रम कहते हैं। अलग अलग स्पेक्ट्रम है जो आप देख सकते हो।
तो जब क्या होता है कि जब ये विजिबल स्पेक्ट्रम में पड़ेगी, वो जो अपनी कक्षा में वापस आता है तो रंग छोड़ता है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स पूरी दुनिया में पीरियोडिक टेबल है ना, उसमें एलिमेंट्स को जितने भी आपके उसको अरेंज किया गया है, तो डी ब्लॉक कलर्ड एलिमेंट्स होते हैं। इसकी टीवी क्रोमन फिकोनी क्यूजन 21 से 30 ऐसे में याद करता था, मुझे अभी तक याद है, पीरियोडिक टेबल मुझे पूरा याद है। तो ये चीज है। तो अब क्या है कि यहां पे प्लाज्मा स्टेट काफी लंबे समय तक इन्होंने बना के रखी है, 17 मिनट तक, जो कि बहुत बड़ी बात है। अब अगला प्रोसेस यही होगा कि एक तो इसको लंबे समय तक खींचा जाए और इससे बिजली बनाई जाए। मेन बिजली ही बनानी है प्लाज्मा से हमको, और इससे हमारी बिजली की खपत बहुत कम हो जाएगी। मैंने क्या बताया, 1 ग्राम फ्यूल इक्वल टू 10 टन ऑफ कोयला। जो पूरी ट्रेन भर के कोयला आती है ना, सिर्फ 1 ग्राम की एनर्जी, और कितने घरों को बिजली दे देगी आप खुद ही सोचिए। तो गजब एनर्जी मिलेगी, और पूरी दुनिया इसी एनर्जी कन्फाइनमेंट में लगी है। अब उसके बाद फ्यूजन, जैसा मैंने बताया इसमें आगे आर्टिकल में, कि फ्यूजन रिएक्शन जो है उसमें बहुत ही हाई टेम्परेचर की जरूरत होती है। मैंने आपको बताया 10,000 केल्विन आपको चाहिए, तब इसमें जो मैटर है वो प्लाज्मा स्टेट पे ही एग्जिस्ट करेगा, जहां पे एटम जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव, ये मैंने आपको पूरा समझा दिया, इसमें स्प्लिट हो जाते हैं। ठीक है, इंडियन एक्सप्रेस का बेसिकली आर्टिकल है। तो अब जो है कन्फाइंड, मैंने क्या बताया कि पूरी दुनिया में एनर्जी कन्फाइंड, जैसे मैं हूं, मैं बहुत टैलेंटेड हूं, लेकिन मैं तुम्हारे लिए काम नहीं कर रहा हूं, मैं इधर भाग रहा हूं उधर भाग रहा हूं, तो तुम मुझे क्या करोगे, भाई इधर रुक रुक, इधर यहीं भाई। तो यही इलेक्ट्रॉन भी ऐसे बड़े चंचल होते हैं, वो रुकते नहीं है, लेकिन उनको कन्फाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि उनसे प्रोडक्टिविटी निकाली जा सके, उनसे एनर्जी निकाली जा सके। आप समझ रहे हो? तो यही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए चार्ज पार्टिकल्स, हम सबको पता है व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड, द बायट-सावर्त लॉ, द स्पेस अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर। एक कंडक्टर है, उसमें करंट डला दो, अपने आप मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। तो ये जो चार्ज पार्टिकल है, दे रिस्पॉन्ड टू मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेट्स लगा दो, चार्ज पार्टिकल इधर इधर पोल्स के हिसाब से, दे रिस्पॉन्ड टू मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है, दे यूज टू गाइड द फ्लो ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है आपने मैग्नेट लगाए, लेकिन ये मैग्नेट भी बहुत सेंसिटिव होते हैं। एनक्लोज्ड स्पेस पे आपको मैग्नेट लगाने हैं, और जरा सी भी गड़बड़ हुई ना, पूरा एक्सपेरिमेंट बर्बाद हो जाता है। इतना होता है, तो बहुत ही डेलिकेट और अनस्टेबल होता है। टाइनिएस्ट ऑफ द चेंजेस, अगर मैग्नेटिक फील्ड में आपने हल्का सा भी मैग्नेटिक फील्ड में चेंज किया ना, तो पूरा जो सेटअप है वो बर्बाद हो जाएगा। तो इसीलिए साइंटिस्ट जो है, मेन यही प्रॉब्लम होती है कि देखिए आप कन्फाइन ऐसे ही करते हो, मैग्नेट्स लगा के, मैग्नेट गार्ड होते हैं, आपको कन्फाइन करके रखता है। इसे तो आप इधर भागते रहे, इधर एक पुलिस लगा, इधर पुलिस लगा दी, तो वहीं पे अरे अच्छा इधर नहीं जाना, ओके। लेकिन अगर पुलिस बहुत कमजोर हुई, तुम बहुत ज्यादा ताकतवर हुए, क्योंकि प्लाज्मा बहुत ही पावरफुल होता है, ठीक है, तो आप उसको भी तोड़ ताड़ के निकल जाओगे। तो इसीलिए इन्हीं मैग्नेट्स ये कितने समय तक होल्ड करके रख सकते हैं प्लाज्मा को, इसी से ऐसे ही कन्फाइनमेंट होता है। ठीक है, तो अब जैसे EAST, ये जो रिएक्टर है चाइना का, एक्सपेरिमेंटल एडवांस्ड सुपर कंडक्टिंग, क्योंकि इसमें सुपर कंडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सुपर कंडक्शन टोकामाक रिएक्टर, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा फिजिक्स, अनहुई प्रोविंस, ईस्टर्न चाइना में लोकेटेड है। सुपर इंपॉर्टेंट है ये। इससे पहले भी यही रिएक्टर ने, पिछले साल मैंने लेक्चर लिया था, 400 सेकेंड तक इसने बिजली, मतलब इसने इस स्टेट में रहा था, प्लाज्मिक स्टेट में ये। ठीक है, तो ये चीज है। अब उसके बाद फ्यूजन टेक्नोलॉजी, मतलब बहुत समय से हम एक ऐसी एनर्जी की बात कर रहे हैं, हमको कुछ भी मिल जाए जिससे हमारा कार्बन खत्म हो जाए, बाकी जितनी भी चीजें हम जिस पे काम कर रहे हैं उसमें बड़ा 2070 तक हमको नेट जीरो जाना है, वो इतना आसान नहीं होने वाला है। उसमें बड़ा पैसा भी लगना है, सब कुछ लगना है। लेकिन एक फ्यूजन ऐसी एनर्जी है ना जो आपको रेडिली अवेलेबल है, जैसे सोलर और विंड की तरह। हाइड्रोजन सबसे ज्यादा अवेलेबल, मोस्ट अबेंडेंट है वो, तो सोलर और विंड की तरह वो चीजें आपको मिलेंगी, विंड एनर्जी, वाटर एनर्जी। तो इससे हम वही बता रहे हैं कि अगर टेक्नोलॉजी उतनी शानदार हो गई, जो कि हो ही जाएगी आगे आने वाले समय में, तो ये आसान हो जाएगा। अब इसको लिए, जैसे अभी दिसंबर 2021 में यूनाइटेड किंगडम का जो JET लेबोरेटरी है, उसने नया रिकॉर्ड जो है वो कायम किया। 12 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जो है इसने 5 सेकंड तक प्रोड्यूस की। अब ये 5 सेकंड तक 12 मेगावाट 10,000 घरों को बिजली आसानी से दे सकता है। सिर्फ 5 सेकंड में इतनी एनर्जी मिल रही है। तो अगर आप इसको पूरे दिन चला दो, तो आप समझ रहे हो कि करोड़ों अरबों घरों को बिजली मिल जाएगी, पूरी दुनिया को बिजली मिल सकती है। समझ रहे हो? उसके बाद 1 साल बाद अमेरिका ने भी ये इस एनर्जी में, ये जो नेट गेन एनर्जी है, क्योंकि देखिए इसमें बहुत सारे लोग हैं जो पैसा डाल रहे हैं। सैम आल्टमैन ने भी पैसा डाला हुआ है, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने, बिल गेट्स हो गए, बड़े बड़े लोग, उन्होंने पैसा डाला हुआ है कि हाँ फ्यूजन एनर्जी इंपॉर्टेंट है। तो जो नेट गेन इन एनर्जी है, पहली बार अमेरिका ने भी 2022 में इसको अचीव कर लिया।
अगेन एक्सट्रीम कंडीशन थी, बहुत भयानक इनपुट एनर्जी चाहिए आपको। मैंने क्या बताया कि जितना आप दोगे, और वो दोगे कैसे, इतना टेम्परेचर आप कैसे दोगे, फट जाएगा, अगल बगल के बहुत दिक्कत होती है। तो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में इतनी ज्यादा एनर्जी देना, और याद रखिएगा कि जो आउटपुट एनर्जी है वो इससे ज्यादा होती है। इनपुट अगर 1% है तो आउटपुट 100% है। ट्रांसफॉर्मर्स ऐसे ही काम करते हैं ना, जो लगे होते हैं, जनरेटर, ट्रांसफॉर्मर, इनपुट जो दे रहे हो उसका आउटपुट हमेशा बेस्ट होना चाहिए। ये तो खैर बट ऑब्वियस बात है ना। इनपुट जो भी आप खुद ही देखो ना कि आप मेहनत करते हो तो आउटपुट बेस्ट होना चाहिए ना। तो ये चीज है। तो परफॉर्मेंस जो होता है वो लगातार इंक्रीज हुआ है। एमआईटी के भी रिसर्चर्स लगातार इस पर काम कर रहे हैं। लेकिन जो फिर ईस्ट रिएक्टर ने किया है, जो चाइना का 2023 में, इसने 400 सेकंड तक रोक दी थी पिछले साल। अब अभी 163 फ्यूजन रिएक्टर्स जो हैं लगभग 30 देशों में काम कर रहे हैं, ठीक है ना। और बहुत सारे और भी फ्यूजन रिएक्टर्स को प्लान किया जा रहा है कि हमको बनाने की जरूरत है। फ्यूजन डिवाइस इंफॉर्मेशन सिस्टम की अगर बात करते हैं, और फ्यूजन आउटलुक की 2023 की रिपोर्ट की बात करें तो जो प्राइवेट कंपनीज हैं अभी $6.2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट दिया है, ठीक है। 43 ऐसी कंपनी है जो इस पे काम कर रही हैं। माइक्रोसॉफ्ट से लेकर सैम आल्टमैन तक सबने पैसा डाला हुआ है। और ITER लार्जेस्ट फ्यूजन रिएक्टर, यानी कि एक तरीके का 30 देश संपर्क में आए हैं, कोलैबोरेट किया है, जिसको बोला जा रहा है इंटरनेशनल कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट, सबसे बड़ा ITER, जो फ्रांस में है, ठीक है। इसमें वही बता रहे कि सारे देश, जिसमें जितने भी मेंबर कंट्रीज है, वो खूब पैसा डाल रहे हैं और बेस्ट ऑफ द बेस्ट साइंटिस्ट लगे हुए हैं। 2005 से ये लगातार काम कर रहे हैं। और बताया जा रहा है इस प्रोजेक्ट जो करंट टाइमलाइन है कि 2040 तक, वैसे तो 2039 है, ये 500 मेगावाट फ्यूजन पावर जो है वो जनरेट कर लेंगे। तो ये आउटपुट एनर्जी को, हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करेगा, तो अच्छी बात है। लेकिन भारत कहाँ पे स्टैंड करता है? कहीं नहीं। फ्यूजन एनर्जी में भारत अभी पीछे है काफ़ी ज़्यादा। लेकिन हमको सीखना चाहिए, ऐसी टेक्नोलॉजी में चाइना ने देखिए इतिहास रच दिया है। तो आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। और भाई सेल है हमारी, सेल चल रही है, कल लास्ट डे है, 30% ऑफ है सारे कोर्सेज पे। लर्निंग कूपन कोड यूज़ करिए, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।